स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों मेरा ज़्यादातर वीडियो बिहार में निकलने वाली सरकारी भर्तियों पे फोकस रहती है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसीलिए आज मैंने रांची का झारखंड का ये न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये न्यूज़ है जेपीएससी से संबंधित, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित। क्योंकि अब जो छात्र जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो भी लंबित नियुक्तियां थीं, उन सब को लेकर जो भी छात्र परेशान थे कि वैकेंसी नहीं निकल रही है या फिर जो निकली हुई है लंबित है विभिन्न कारणों से, वो अब यहाँ पे जाके क्लियर होने की संभावना दिख रही है। इसी मैटर को लेकर आज हम डिटेल बात करेंगे कि कितना वैकेंसी खाली है, अब जो जेपीएससी का जो नेक्स्ट जो फॉर्म निकलने वाला है वो कब तक निकलने की उम्मीद है। इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अमिताभ चौधरी बने जेपीएससी अध्यक्ष, झारखंड में लंबित नियुक्तियों का रास्ता साफ। तो ये था ये जो जेपीएससी का जो अध्यक्ष पद था बहुत दिनों से खाली था और इस वजह से भी बहुत सारी नियुक्तियां जो थी फंसी हुई थी। अब जाके इनके अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, वो भी अस्थायी तौर पे 2 साल तक। तो अब जितना भी जो भी नियुक्तियां लंबित थी उनका रास्ता अब साफ हो चुका है। तो चलिए पूरा डिटेल देखते हैं कब फॉर्म निकलेगा और जो ऑनगोइंग है वो क्या उसका उस पर असर पड़ेगा, वो सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। और ये कैसे प्रशासक हैं कि तो प्रशासक पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम बीपीएससी का देखें तो यहाँ पे 60वीं से लेकर 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं बहुत बेहतर तरीके से बीपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया है। लेकिन जेपीएससी के मामले में ऐसा नहीं था। तो अब जाके ये रास्ता साफ हुआ है। तो देख लेते हैं पूरा डिटेल। कौन है अमिताभ चौधरी और कैसे प्रशासक रहे हैं और क्या इनसे उम्मीद किया जाना चाहिए। तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ चौधरी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री चौधरी ने बुधवार को अध्यक्ष पद पर योगदान भी दे दिया। इनकी नियुक्ति अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक के लिए की गई है। श्री चौधरी का जन्म 6 जुलाई 1960 को हुआ है, यानी वे लगभग 2 साल तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। आइए, सुधीर त्रिपाठी के 26 सितंबर से अध्यक्ष पद से हटने के बाद से यह पद रिक्त था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुशंसा के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने श्री चौधरी की नियुक्ति पर मुहर लगाई। और यहाँ पे उनका कुछ है कि अमिताभ चौधरी 1984 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद 1985 में आईपीएस बने। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास व भूगोल विषय को ऑप्शनल पेपर में रखा। पहले ही प्रयास में इन्होंने परीक्षा पास की और आईपीएस श्रेणी में ऑल इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यानी कि नो डाउट बहुत ही होनहार है अमिताभ चौधरी। और यहाँ पे देखते हैं और आगे इन्हें बिहार कैडर मिला और श्री चौधरी 1997 में रांची के एसएसपी बनाए गए। अपनी क्षमता, सूझबूझ व बेहतर टीम के बदौलत इन्होंने रांची की जनता के बीच से अपराधियों का खौफ खत्म किया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कौन है अमिताभ चौधरी? इनके नेतृत्व में कुख्यात अपराधी सुरेंद्र बंगाली, अनिल शर्मा की गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2000 में श्री चौधरी जमशेदपुर के एसपी भी रहे और धोनी को टीम इंडिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री चौधरी 2002 में बीसीसीआई के मेंबर बने। 2005 में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया तक पहुंचाने में श्री चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2003 से 2009 के दौरान टीम इंडिया के मैनेजर बने। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए श्री चौधरी ने गृह विभाग में विशेष सचिव एडीजी रैंक के पद से वीआरएस ले लिया। जेवीएम से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ा, लेकिन 67,000 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे। यानी कि जेवीएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से है ये। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जेवीएम है झारखंड विकास मोर्चा और जेएमएम जो है हेमंत सोरेन का जो पार्टी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो मैंने यहाँ पे गलत उच्चारण कर दिया था। याद रखें कि जो जेवीएम है वो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और 67,000 वोट लाकर चौथे स्थान पे रहे। अब चलिए अब पदों पर बात करते हैं।
तो पहले देख लेते हैं किन किन पदों को इन्होंने संभाला है। तो 1984 में हम लोग देख लिए, बीटेक करने के बाद 1985 में आईपीएस बने। 1997 में रांची की जनता के बीच अपराधियों का खौफ खत्म किया। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। बीसीसीआई के सचिव सहित टीम इंडिया के मैनेजर भी रह चुके हैं और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वीआरएस लेके। अब जब इनका नियुक्ति हो गया है जेपीएससी में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इन्होंने कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षा लेना और रिजल्ट निकालना ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। अगर हम यह सब करते हैं तो इस राज्य के युवक युवतियों के साथ साथ उनके परिवार को बहुत राहत मिलेगी। श्री चौधरी अध्यक्ष पद पर योगदान करने के बाद प्रभात खबर से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। श्री चौधरी ने कहा, आज ही मैंने आयोग में कदम रखा है, संस्था को समझना है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जेपीएससी के गठन के उद्देश्य को पूरी तरह से लागू करूँगा। अब तक 6 सिविल सेवा परीक्षा हुई, अब तक केवल 6 ही सिविल सेवा परीक्षा हुई है झारखंड गठन के बाद से। इस आयोग के उद्देश्य या कार्य में जो भी कमी है उसे दूर करना ही मेरा कर्म और धर्म है। उम्मीद है कि यहाँ के युवक युवतियों को जो वाजिबा क्रोश है उसे समर्पण भाव से दूर करूँगा। मुझे जो भी रोल दिया गया है उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। यह तो तय था कि झारखंड में जो युवा युवतियाँ थे उनका आक्रोश अपने चरम पर पहुँच चुका था जेपीएससी को लेकर, और झारखंड एसएससी को लेकर भी वही रवैया है। जबकि झारखंड एसएससी में फिलहाल अभी अध्यक्ष का पद खाली है, उसकी कोई नियुक्ति अभी नहीं की गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कहा गया है कि सूत्रों ने बताया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग में भी अध्यक्ष पद रिक्त हैं। सरकार अगले 15 दिनों में इस पद पर भी नियुक्ति कर देगी, ये कहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेपीएससी और जेएसएससी में चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य में जितना भी विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया लंबित है वो शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पे और एक चीज़ देख लेते हैं कि चलिए जेपीएससी में कितना पद अब निकल सकता है। तो जेपीएससी में फिलहाल 2500 से ज़्यादा पदें खाली हैं जिन पे नियुक्तियों की संभावना है और इस पे पेंच फंसी हुई है। अब जबकि अध्यक्ष पद का भर्ती हो चुका है, अध्यक्ष पद फिल किया जा चुका है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि इन 2500 पदों में कि जो लंबित भर्तियां हैं वो निकाली जा सकती हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग को 5 वर्ष की जगह एक बार फिर लगभग 2.25 साल के लिए स्थायी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के रूप में मिला है। नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2006 से अब तक फंसी हुई लगभग 2500 से ज़्यादा रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा लेना व रिजल्ट निकालना है। सोच सकते हैं कि झारखंड की हालत कितनी गंभीर हो चुकी थी कि 2006 से अब तक जो भी 2500 वैकेंसियाँ अब तक ये लंबित थी, फंसी हुई थी। इससे भी बड़ी चुनौती आयोग की धूमिल हुई छवि और कार्यशैली में सुधार लाना है। आयोग के गठन के लगभग 19 साल हो गए, लेकिन अब तक 6 सिविल सेवा परीक्षा का ही आयोजन किया जा सका है। सोचिए, 19 साल में केवल 6 सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। वहीं बीवी में पिछले 12 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति ही नहीं हो सकी है। तो ये सब देख लीजिएगा कितना, और रिक्तियां आयोग में फंसी हुई है। आयोग के गठन के बाद से लगभग 18 परीक्षाएं व नियुक्तियों की जांच सीबीआई भी कर रहा है। तो समझ जाइए कितना दयनीय स्थिति है झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की। खास करके सबसे जो प्रीमियम सिलेक्शन बोर्ड है जेपीएससी, उसका तो मत कहिए, उसका इतना स्थिति खराब था और ख़राब अभी भी है। अब आगे ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आधा तो सीबीआई जांच चल रहा है, आधा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये एक न्यूज़ आई है और अब देखना है कि आगे क्या हो सकता है। जबकि लगभग सभी मामले कोर्ट में किसी न किसी रूप में है आयोग के पास। अब आपको एक बार सीट हम दिखा देते हैं कि कितना रिक्तियां हैं। देखिए, असिस्टेंट टाउन प्लानर में 77 है, बीबी में अफसर में 5 सीट है, मेडिकल अफसर 380, नगर विकास में सहायक अभियंता 6। इस तरह से बहुत सारे रिक्तियां यहाँ पे लंबित हैं और देख सकते हैं। पूरा मैं डिटेल दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार। और इतने सारे पोस्ट खाली हैं तो आप देख के समझ सकते हैं कि इसका स्थिति कितना दयनीय हो चुका है दोस्तों। लेकिन अब एक उम्मीद बढ़ी है, जैसा कि अध्यक्ष ने बोला है कि अब जो उनकी प्राथमिकता जो होंगी वो समय पे आपका एग्ज़ाम करवाना और उसके रिजल्ट निकालना उनकी प्राथमिकता है। और जो लंबित नियुक्तियां हैं उनका भी लगभग रास्ता अब साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो चलिए, ये झारखंड से बड़ी न्यूज़ थी। और जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर लगे हुए थे,
थोड़ी सी उम्मीद बंधी है, जिनका लंबित मामला था उनसे भी थोड़ी उम्मीद बंधी है कि अब जल्दी से फास्ट ट्रैक पे इस केस को जो भी लंबित है उसको क्लियर किया जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।